कह रहे हैं कि इफ लेमडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक दिस, ठीक है, देन कह रहे हैं द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1। कहा जा रहा है कि लेमडा इसका क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो है। तो सबसे पहली बात आपको मालूम है, देखिए इसके कंटेंट्स के बारे में हम आपको बता दें। कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर मान लो अल्फा और बीटा है, तो आपको ये मालूम ही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, बोलो बताओ बेटा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। अच्छा, यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो गिवन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ गिवन जरा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। गिवन है कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो कह रहे हैं लेमडा है। क्लियर हो गई बात, ये वैल्यू क्या है, लेमडा है। और यहाँ पर लीस्ट किसको दिखाना है, लेमडा लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकालना है। आप फाइंड क्या करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m, लीस्ट वैल्यू ऑफ m आपको फाइंड करना है। तो और गिवन में एक बात और आपको दे रखी हुई है, दो चीजें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना है बताओ, 1। अब आपके दिमाग की घंटी यहीं बज जानी चाहिए, है ना, आपके दिमाग की घंटी साहब यहीं बज जानी चाहिए थी। क्या बजनी चाहिए थी बताओ भाई, लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है बताओ, लेमडा क्या गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बी, और 1 बाई लेमडा कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आप देखोगे कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब आप समझो कि अल्फा स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गिवन बात है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू इस तरह की दे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी टर्म जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा हो, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ही क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए रख दे रहे हैं, ये वैल्यू रखते हैं जरा। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 2 अल्फा बीटा, और इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा बीटा। ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आया, 0 आया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब आपको देखो यहाँ पर समझेंगे, जो गिवन और एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी, यहाँ पर गिवन है। अब अपने इक्वेशन पे चले आइए, ये दिया हुआ है 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखी हुई है देखो यहाँ पर। तो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस m इंटू m माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बताओ, 2 अपॉन 3m स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, देखिए ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख रहे हैं, ये रख रहे हैं देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर m माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 9m स्क्वायर, है ना, माइनस 3 इंटू 2 बाई 3 m स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। m स्क्वायर देखिए कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व कर ले तो हमारा
m की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कैसे, देखिए एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 9m², ये आ जाएगा m स्क्वायर, या बल्कि m स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल ही हो रहा है, चलो ऐसे ही लिख लो, m स्क्वायर m-4 होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया बताइए ये सर। हाँ सर वो 18 9 नहीं होगा, 9m की पावर 4 होगा। अच्छा सॉरी हाँ 9m की पावर हाँ 9m की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 9m रेज़ टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 18m², सही है, बोलो, इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? अरे भाई 3m² से और मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ 9 टू 18 m², ये हो गया, ये वैल्यू इस तरफ चलेगी, m² भी निकल जाएगा, तो आ जाएगा m-4 होल स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। बोलो m-4 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 18 आया। m-4 कितना आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस 3√2 हो गया, और m की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस माइनस 3√2। अब आपसे यहाँ पर इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, ये लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 3√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो ट्रेंड समझो कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, उनमें कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, बाकी आपका क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन ही। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी 4 माइनस 3√2। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में इस तरह के नियर होते हैं ना कि बच्चे और गड़बड़ी करते, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 समझते हैं जरा। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखा हुआ है 8x² प्लस ax प्लस 256 इज क्यूब ऑफ द अदर, देन अ वैल्यू ऑफ k इज, हमको k की वैल्यू बतानी है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, आपको मालूम है ये इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस दे रही है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप कह रहे हैं कि एक रूट क्या है बताओ, दूसरे का क्या है क्यूब है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं यूज किया गया, क्या यूज किया गया है, सीधी सी बात यह है कि 81x² प्लस kx प्लस 256 जितनी बातें यहाँ पर आ रही हैं वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कभी कभी कहा जाता है एक रूट दूसरे का है स्क्वायर है, कहते हैं क्यूब है, कहा जाता है nth पावर है, ठीक है ना, इस तरह की तमाम कंडीशंस दी जाती है, लेकिन यूज आपको वही करना है। यहाँ पर क्या हो गया अल्फा और क्या आ गया बताओ अल्फा क्यूब। अब फिर k की वैल्यू फाइंड करना है, जरा बात को समझिएगा, किसकी वैल्यू फाइंड करना है k की वैल्यू। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस k/81, और एलिमिनेट करते k की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन से देखेंगे तो अल्फा का पावर 4 कितना आएगा 256 अपॉन कितना होगा 81। अब 4/3 को कहाँ पुट कर देंगे बताइए, ए यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिए 27, ये 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 64 इक्वल टू माइनस k/81। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आई, ये 36 होगा सर। यस सर, है ना, ऊपर आ गया 100 है ना, अपॉन 27 इक्वल टू माइनस k/81, ये 3 हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 300। तो क्या यूज क्या हो रहा है, यूज तो खाली यही हो रहा है ना, क्वेश्चन अलग अलग है, यूज कौन सा फॉर्मूला हो रहा है,
बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ से आपको ये मालूम है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन। इसी चीज को केवल इस्तेमाल किया जाए। बात क्लियर हो गई सबको? कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है, कैलकुलेशन अलग अलग डाले जा सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? बताओ भाई। अब एक चीज आपको और भी पता है कि अब देखिए रूट्स के बारे में हम आपको बता दें, आपको मालूम है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 है तो आपको ये मालूम है कि भाई ये आपका ऐसे कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, या तो ये ऐसे टच करेगा, और या तो ये नाइदर टच नॉर कट करेगा। बोलो। और अगर हम इसी को y इक्वल टू अगर लेके करते हैं एक्सप्रेशन, तो आप बताइए ये जो है x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? यहाँ आप कहते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या क्या कंडीशन होती है इसके लिए? इसके लिए कंडीशन होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, दो कंडीशन इसकी होगी। एक तो a पॉजिटिव होगा और दूसरा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जगह जगह भैया इस्तेमाल होता है, ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे? अब आप अपने क्वेश्चन पे चले आइए। तो ऐसे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए, उनके पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए, थोड़ा अगल बगल भी थोड़ा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड सोच लें। तो अभी क्या है, 1.5 महीने का समय है, कोई जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप ना सॉल्व कर पाए। हो सकता है आप 25 में 25 क्वेश्चन मार दे, है नहीं? भी मार सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों के ठीक है ही है, केवल बच्चा मात खाता है कि वहां पर रिकॉल नहीं होता है कॉन्सेप्ट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब यहाँ पर सर। जी भैया, हेलो, हाँ बेटा बताओ। यस, कौन बोल रहा है भाई? यश बोल रहे हैं सर। हाँ बेटा। हाँ सर। हाँ बताओ बताओ। सर 7 आंसर है इसका। इसका आंसर 7। देखिए इन्होंने आंसर भी निकाल लिया, 7 आंसर है इनका, देख रहे हैं? तो इस तरह से होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आपको फटाफट आंसर निकालने हैं, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। अब देखिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लगे रहो इसी तरह से। 1 प्लस 2m एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m x है ना, प्लस कितना आ जाएगा 4 1 प्लस m। कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, हर रियल वैल्यू के लिए आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसमें एक कंडीशन सबसे पहले लगेगी कि 1 प्लस, यहाँ पर ये वैल्यू देखो a हो गई, ये a है आपका, तो 1 प्लस 2m 1 प्लस 2m, एक तो ग्रेटर देन 0, इससे क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन -12, ठीक है? दूसरा कंडीशन यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए b कितना है 4, 1 प्लस 3m होल स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू है 1 + 2m और सी की वैल्यू आपका 4, 1 प्लस कितना है m लेस देन 0। बात क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, 4 कॉमन लेके कैंसिल हट सकता है, हटा दिया हम लोगों ने। ये आ जाएगा 9m² प्लस 6m प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m हो गया, m और 2m कितना आ जाएगा 3m प्लस 2m² लेस देन 0। अब इसको ओपन कर लेंगे, 9m² प्लस 6m प्लस 1 माइनस 4 प्लस माइनस 12m और ये माइनस 8m² लेस देन 0 आ रहा है। जरा कलेक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, m² माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0। अब ये क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आप सभी को पता है। इनइक्वालिटी का थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिए आप लोग। मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया दो मामले यहाँ पर होते हैं बेसिकली। देखिए दो मामले क्या है कि एक तो जब आपको, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको दे कि भाई x² माइनस 3x प्लस 2 कहा जाए लेस देन 0, तो इसका फैक्टर हो जा रहा है फैक्टर। और इसको आप वेबी कर्व मेथड से 1, 2 और यहाँ से लिया आपने राइट से प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए तो ये वैल्यूज ले लिया। लेकिन जिस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फैक्टर अगर नहीं होगा तो फौरन आप क्या करिए, इसके रूट्स फाइंड कर लिए। पहले इसके रूट्स निकालते हैं, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस b² हो जाएगा 36 माइनस 4ac का मतलब प्लस 12 अपॉन आ गया 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस माइनस √48 अपॉन 2 हो गया 2। क्या वैल्यू आई, 3 प्लस माइनस, है ना, 2√3। अब ये दो रूट निकल आए, चाहे वो दो रूट यहाँ पर बाई फैक्टर निकले हो, जैसे ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, और अगर फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इंटीग्रल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि ये फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया जाता है कि आप इसको इस तरह से निकालें, ठीक है ना। वो थोड़ा सा और आपका जो है एनालिसिस करना चाहता है जो क्वेश्चन बनाना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे, ये आ गया 3 माइनस 2√3 और ये आ गया 3 प्लस 2√3। चूंकि नेगेटिव चाहिए इसलिए अंदर की वैल्यू ये ऐसे लेंगे। और ये जो पहली वाली जो कंडीशन यहाँ पर आई थी, वो कंडीशन आपको दिख रही है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -12। कभी कभी बच्चे ये छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा जितनी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आएगी उनका हमें क्या लेना होगा, कॉमन पार्ट लेना होगा। अच्छा, √3 1.7, ये 3.7 होगा तो ये लगभग -4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये -12 देखिए वैल्यू यहाँ पर होगी और इससे ग्रेटर चाहिए, तो इनका कॉमन कितना आ रहा है, इनका कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, बोलो, यही तो आ रहा है ना कॉमन पार्ट। और हमें इसके बीच में क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। ये m है, यहाँ पर m है, ये हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इंटीग्रल वैल्यू के लिए आप क्या करोगे भाई, ये आपको मालूम है -4 पॉइंट समथिंग है, ये है ना। तो क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है 6.4 समथिंग है। तो यहाँ पर कुल कितने m की इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, टोटल
इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 7। एक बात का और ध्यान रखिएगा, दो चीजें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में होते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की जब आप बात करेंगे तो वहां देख लीजिएगा कि उनके बीच में जो इंटीजर वैल्यू है वही वैल्यू हमको लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वहां मैग्नीट्यूड की बात करता है। जब नंबर की बात करेगा तो आप उसको नंबर में ही काउंट करेंगे, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों को? यस सर। आगे ना सभी को भैया? यस सर। ठीक है। और इस तरह से आप जो है की पॉइंट्स को जरा ध्यान रखिए और इनको आप सॉल्व करिए। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए 47, जल्दी से पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा, 47 नंबर क्वेश्चन आप देखो जरा। कह रहे द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू। क्या मतलब समझे, जल्दी बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू। हाँ, इसका मतलब ये है, अब देखो कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने रूट्स इसके अल्फा और बीटा क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब कहा जा रहा है कि इनके जो सम है, स्क्वायर का सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लीस्ट दे रखा हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन वैल्यू है, ये लीस्ट है। तो अब भाई सीधी सी बात है कि आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, लेमडा माइनस 3 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बोलो, सी बाई ए, मतलब 2 माइनस लेमडा हो गया। सर वो माइनस होगा, नहीं तो माइनस लैम्डा, तो हमने यहाँ चेंज कर दिया। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी। ठीक है। अब कहा जा रहा है, अब सीधी सी बात ये कही जा रही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये आपको मालूम ही है कंसेप्ट कि कभी अल्फा बीटा की वैल्यू अलग नहीं निकालते, -2 अल्फा बीटा। क्या आ गया बताओ यहाँ पर जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, लेमडा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस लेमडा हुआ। अब आप देखेंगे कि इसको लीस्ट करना है, इसको क्या करना है, लीस्ट करना है। इसको लीस्ट करने में लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। अब आप जानते हैं यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, मालूम है? यहाँ तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि आपको, अब देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक आ रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लेमडा। ये वैल्यू आ रही है लेमडा स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 5 आ रहा है। देखो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमको समझ में आ रही है बात, ये है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, जिसकी वैल्यू ये जो y है ये तो कहा ही जा रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है कि ये लीस्ट है, ये लीस्ट है। तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पर, अगर इसकी लैंग्वेज को आप समझ पाए तो आपको मालूम है ये वैल्यू होती है -b/2 है। तो यहाँ पर बताओ b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4, माइनस पहले से लगा है तो -4 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। कितनी वैल्यू आ गई, इसका मतलब यही लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 2, जब ये क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो मैं अब ये जरा कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूँ। यहाँ देखिए लेमडा की वैल्यू ये 2 आ जाएगी, ऑप्शन ए है। अब ये क्या है ना कि वेरिएबल चेंज होकर आएंगे आपके सामने क्वेश्चन में, लेकिन आपको तुरंत पकड़ना है। बात समझ रहे कि ये क्या है।
अब लेमडा में ही ये लेमडा वेरिएबल में ही दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए कंसेप्ट इसका समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। तो ये पैराबोला हुआ। अब आपको मालूम है अगर a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है ये माइनस बी बाई 2a है और ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली x है और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये y है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कह रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये लीस्ट जो कहा गया था क्वेश्चन में, तो यही वैल्यू तो लेमडा हुई माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि वेरिएबल किस में है, लेमडा में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो क्या है ना, ऐसे वेरिएबल्स का खेल बहुत तगड़ा है। वो बच्चे क्या होता है रिकॉल नहीं कर पाते। जैसे मैं इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस कितना था ये बोलो जरा, आया था माइनस 4 लेमडा प्लस 5। तो ये आ रहा था आपका माइनस 4 लेमडा प्लस 5। अब इन दोनों में चेंज कुछ नहीं है, चेंज खाली वेरिएबल का ही है। यहाँ कह रहे हैं कि ये वैल्यू लीस्ट होगी, ये कहा जा रहा है लीस्ट है, फाइंड करो लेमडा। मतलब ये अगर इस पैराबोला के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो ये अगर ये वर्टेक्स ये जो लिखा जा रहा है कि माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो दरअसल ये y ही तो है। y का मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 5, और तुम्हें ये दिखाई ही पड़ रहा है कि ये सबसे लीस्ट हाइट पर है, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या होगी, लेमडा हो गई। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये तुम्हारा लीस्ट होगा। नहीं समझ पाए बात, बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे। हेलो हेलो, यस सर। अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। आ गई ना? यस सर। ठीक है, यस जी आपको बात Yes, समझ में sir. आ गई? हाँ सर, आ गया था, मेरा 2 आंसर आया था। यार तुम बहुत तेजी से सवाल लगा ले रहे हो, लग रहा है कि इस बार तुम 25 में 25 कर लोगे। अरे कहाँ सर, अभी कहाँ तैयारी हुआ है। नहीं ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी देखते रहेंगे ताकि वहां पे हम लोगों को क्वेश्चन चेस करने में आसानी रहे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, जरा ये क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। और अभी मैं क्या करूंगा कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, और सारे हम लोग पॉइंट्स जब रिपीट होने लगेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे इसको करना, फिर है ना। कॉन्सेप्ट सारे आ जाने चाहिए। यहाँ पर ये आप होमवर्क ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक बहुत अच्छा सवाल आया था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में आपको जरा बता देना चाहता हूँ कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और यहाँ कहा जा रहा है थीटा 0 से 45 के बीच में, अल्फा लेस देन बीटा है। कह रहे हैं कि सिग्मा अल्फा रेज टू द पावर n, ये दिया हुआ है। अब ये देखते ही तुरंत आप ये देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। दरअसल ये जीपी की एक सीरीज लिखी हुई है।